संत समाज, गो धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धालु माता और बहनें, हीरा सोई सराहिए, सह घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा, परखत निकरा खोट। सद्गुरु कबीर की बात बात में बात रहती है। बात हीरा की कर रहे हैं और समझाए मनुष्यों को रहे। साहब कहते हैं हीरा सोई सराहिए। कौन सा हीरा सराहनीय होता है? सह घनों की चोट, एक घन की नहीं अनेकों घनों की चोट। कहते हैं हीरा इतना सुदृढ़ होता है कि न्याय पे रख के और घन की चोट मारो तो या तो न्याय में घुस जाएगा, या घन में घुस जाएगा, या उचट के अलग चला जाएगा, पर उस पर दाग नहीं लगेगा। टूटने की तो बात छोड़ो, कोई चोट का निशान भी नहीं लगे आता है। तो यहाँ पर साहब कहते हैं हीरा सोई सराहिए, वही सराहनीय हीरा है, सह घनन की चोट, अनेकों घन की चोट सहन कर ले। ये कह करके सद्गुरु सैद्धांतिक बात करते हैं। सिद्धांत वह सराहनीय होता है, अनेकों घनों की का मतलब तर्कों की, अनेकों तर्कों की रूपी घन की चोट जो सहन कर ले, वह सिद्धांत सराहनीय होता है, श्रेष्ठ होता है। अब मानवों को देख लो, मानव भी वह सराहनीय होते हैं जिनसे कोई ऊट पटाक बात कह दे उनको सहन कर ले। कहते खोद खाद धरनी सह, काट छाट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे, और सहे न जाए। पृथ्वी को कहीं भी खोद खाद करते हैं, कहीं शिकायत नहीं करती है। काट छांट बन रहा, वृक्षों को काट छांट कर देते हैं लोग, वृक्षों की शिकायत नहीं रहती है। कुटिल वचन साधु सहे, कुटिल वचन कहते हैं कठोर वचन तथा गलत शब्द, गाली गलौज, ये वचन संत सहन करते हैं। और सहन जाए, और किसी पर सहन नहीं होते हैं। साधारण आदमी तिल मिला जाता है, बेहुल हो जाता है, घबरा जाता है, प्रतिक्रिया करने लगता है। यहाँ पर सद्गुरु कहते हैं सिद्धांत वह सराहनीय है, या मानव भाई बहन भी सराहनीय है जो दूसरों के कट वचनों को सहन कर लेते हैं। अच्छा, कट वचनों को कैसे सहन किया जाता है वह तरीका सीखें, समझें। जब कभी भी कोई कट वचन बोलता है, उसके मूल में उसका मन खराब रहता है। जब मन खराब होगा तब कट वचन निकलेंगे। उस पर विचार ये करना है इसका मन खराब है, इसलिए इसने कट वचन बोला है, और मैं यदि कट वचन बोलूँगा तो मेरा भी तो मन खराब हो गया, मेरा कौन सा मन शुद्ध है। इसलिए मुझे कट वचन नहीं बोलने हैं। क्यों? कट वचन निकलते हैं मन खराब में से, अर्थात अपने मन को खराब नहीं करना है, अपने मन की रक्षा करनी है। और मन की रक्षा तभी होगी जब किसी के कट वचनों को सुन करके भीतर में करुणा निकले, दया निकले कि ये बेचारा भोला है, नासमझ है, इसको बोध नहीं है, इसलिए यह गलत शब्द बोल रहा है। और गलत शब्द बोलते बोलते आदमी की हैबिट में आ जाती है, और वह हैबिट कहो, आदत कहो, आदमी को धूमिल कर देती है।
वही गीतम साहब ने भजन बोला था कि आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, और मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। ध्यान काल में मन की तरंगों को शांत करना है, और व्यवहार काल में आदत बुरी सुधारना है। हमारी कोई ऐसी आदत बुरी नहीं होनी चाहिए जो समाज में हम निंदनीय हो, समाज में उपहास हो, समाज के लोग गिलान पैदा करें। इससे हमें सावधान रहना है, और यह तभी संभव होगी जब हम इतने सजग होंगे कि इस मन की कुचाल को समझ सकें और व्यवहार की आदतों को समझ सकें। अन्यथा लोग बाह्य और घूम रहे हैं, दूसरों की गलती देखने में हम बहुत माहिर हैं। कहते हैं दूसरों की तृणवत गलती हमें पर्वत तुल्य नजर आती हैं, और अपनी पर्वत तुल्य गलतियां तृणवत नजर नहीं आती हैं। दोष पराये देख कर चले हसंत हसंत, दिल नहीं खोजा अपना जिसका आद न अंत। साहब कहते हैं दोष पराये देखकर चले हसंत, दूसरों के दोष को देख करके हंसते कि देखो इनमें ये दोष है, इनमें ये दोष है। साधु कहते हैं दिल नहीं खोजा अपना जिसका आद न अंत, अपने दिल की खोज नहीं की जिसका न तो आद था न अंत था। उधर को देखो, उधर को, उन पे हो सकता, जगदीश भाई उन पे देख लियो। बाद में हो जाएगी व्यवस्था, बैठो। बुरा जो ढूंढन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। कहते हैं सदगुरु कबीर साहब एक बार यह विचार करके निकले कि आज बुरे आदमी को देखूंगा कि बुरा आदमी कौन है। जब ढूंढते ढूंढते थक गए, कबीर साहब कहते हैं मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। खूब बारीक तरह से देखा, कबीर साहब की नज़र में ही नहीं आया कोई बुरा। तो कबीर साहब ने फिर बोल दिया बुरा जो ढूंढन में चला बुरा न मिलिया कोई बुरा नहीं मिला कोई। फिर उन्होंने उल्ट करके अपने आप को देखा कि चलो अपने को ही देख लें, और जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। कबीर साहब को लगा मैं ही बुरा हूं। जिज्ञासु हुए है जो दोष अपने देखे और उन दोषों को देख करके त्याग कर दे। देखने का मतलब ही यह है उन दोषों का त्याग करना। दूसरों की अच्छाइयाँ देखनी चाहिए, उनको ग्रहण करने का भाव हो। अच्छाइयाँ सदैव दूसरों की देखें और बुराइयाँ अपनी देखें। बुराइयों को अपनी देखने का मतलब है उनका त्याग करें, और देखते ही देखते एक एक करके बुराई को निकालते निकालते कुछ दिनों में ही बुराइयों से दोषों से मुक्त हो जाएंगे। कितनी भी बुराइयां हों आखिर में उनका अंत होना है। कबीर साहब कहते हैं ज्यों आवे त्यों फेरी हो, जब जब आते जाए उनको फेरते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ। यह साधना है, और साधक को साधना में
अपने मन की यही भावनाओं को, विचारों को देखना है कि आखिर में मेरे मन में कैसे विचार उठ रहे हैं। और जैसे जैसे गलत विचार उठते हैं उनको हटाते जाए। देखते ही देखते जितने सावधान होंगे उतने ही आप जल्दी मनोविजयी होंगे, मन के विचार खत्म हो जाएंगे। कहते हैं एक बार एक राजा क्रोध से बहुत पीड़ित था। राजभवन से लेकर राजमहल तक चिंता का विषय था, सभी दुखी थे। राजा भी उस क्रोध से मुक्त होना चाहता था। मंत्री से सुझाव मांगा। मंत्री धार्मिक था, उसने कहा इसका उपाय यदि कहीं हो सकता है तो संतों के पास हो सकता है। संयोगवश नगर में एक मंदिर में संत आए और सत्संग आयोजन हो रहा था। मंत्री ने कहा बहुत अच्छा सुंदर समय है, नगर के प्रधान मंदिर में संत आए, सत्संग हो रहा है और संत वह क्रोध नाशक हैं, क्रोध से मुक्त स्वयं हैं और कितने लोगों को क्रोध से मुक्त करते हैं। आप भी यदि क्रोध से मुक्त होना चाहते हैं तो जाकर के स्वामी जी की शरण में जाएं। बड़ी जिज्ञासा के साथ, हर्षोल्लास के साथ, खुशी से राजा चल देता है और मंदिर में जाकर के स्वामी जी से प्रणाम किया। स्वामी जी से निवेदन किया, स्वामी जी मैं क्रोध से पीड़ित हूँ, मैं दुखी हूँ और राज भवन से लेकर राजमहल तक सभी दुखी हैं मुझसे। संत ने कहा राजन इस समय क्रोध लेके आए हो कि बिना क्रोध के आए हो? राजा ने कहा इस समय तो मैं बिना क्रोध के आया हूं। तो जब आओ तो क्रोध को लेकर के आना, मैं देखूंगा कि क्रोध कैसा है। क्रोध भी कई प्रकार के हैं और कई ढंग से आते हैं और कई ढंग से विनाश करते हैं वो। तो राजा की समझ में आए कि बात तो सही कही है, क्रोध कई प्रकार के होते हैं। तो स्वामी जी देख करके ही उपचार करेंगे। फिर उसके राजा के मन में आए कि अब तो घर चलना चाहिए। स्वामी जी से प्रणाम किया और कहा स्वामी जी तो मैं अब घर जाता हूँ और क्रोध को लेके ही आऊँगा। स्वामी जी ने कि बिल्कुल क्रोध को लेके आना, फिर मैं आपको क्रोध से मुक्त करा दूंगा। उसी क्षण क्रोध को देखना शुरू कर दिया। राजभवन की ओर आते आते क्रोध को देखता आ रहा है। क्रोध आए तो स्वामी जी के पास चलूं, क्रोध से छुट्टी पाऊं। पूरी रास्ता तय हो गई, राजभवन तक आ गए पर क्रोध नहीं दिखाई दिया। राजमहल में पहुंच गए, विश्राम कक्ष में बैठ गए पर क्रोध नहीं दिखाई दे रहा है। बड़ी सावधानी पूर्वक बारीक तरह से देख रहे हैं। घंटों देखते देखते हो गया पर क्रोध नहीं आया। शाम का वक्त हो गया, भोजन का समय हो गया, लोग भोजन लगा रहे हैं, भोजन के लिए निवेदन कर रहे हैं। राजा भोजन भी करने लगे पर क्रोध को भी देखते जा रहे हैं। भोजन कर लिया पर क्रोध नहीं आया। विश्राम किया, आराम कर गए, क्रोध नहीं आया। दूसरा दिन आ गया, राजा को ख्याल आया कि हो सकता है स्वामी जी ने ही कोई कृपा करी हो, इसलिए मुझे क्रोध से मुक्ति मिल गई।
अब स्वामी जी के दर्शन तो करने चाहिए। क्रोध भले ही नहीं आया है, नहीं मिला है, इसका राज जरूर पूछेंगे। पहले क्षण क्षण में क्रोध आता था, इसलिए स्वयं अशांत था और राजभवन से लेकर राजमहल तक सभी दुखी थे। दूसरे दिन अक्रोध की अवस्था में ही राजा स्वामी जी से मिलने के लिए गया, स्वामी जी से प्रणाम किया। प्रणाम करते ही स्वामी जी कहते हैं, राजन क्रोध लेके आए हो? राजा कहता है, क्रोध तो स्वामी जी मुझे मिला ही नहीं, आपके यहाँ से जहाँ से गया हूँ तब से मैं क्रोध को देख रहा हूँ, बड़ी बारीक तरह से देख रहा हूँ, पर क्रोध मिला ही नहीं। संत कहते हैं, अब हमको दोष मन देना, आप क्रोध लेके आए नहीं हो तो अब हम क्रोध कैसे आपका शांत करें? राजा कहता है, गुरुदेव आपका कोई दोष नहीं है, पर समझ में नहीं आई, पहले क्षण क्षण में 24 घंटा क्रोध में रहता था, अब 24 घंटे हो गए क्रोध नहीं दिखाई दिया है, कारण समझ में नहीं आए। स्वामी जी समझ गए, मैं इसको बताना चाहता था, वो युक्ति उसी रास्ते से ये गुजरा है। संत कहते हैं, वह तरीका सीख लो, समझ लो। क्रोध आपको इसलिए नहीं आया है, आपने क्रोध को देखना शुरू कर दिया और बड़ी सावधानी पूर्वक आपने क्रोध को देखा है, साक्षी होकर के, इसलिए क्रोध नहीं आया। इसका यही उपाय है जो हम बताना चाहते थे, उसी रास्ते से आप खुद गुजर के आए। जिस तरह से क्रोध को देखने का तरीका है, सावधानी पूर्वक सजग होकर के देखें, इसी तरह से मनोविकार कोई भी हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, जिसको भी आप देखना चाहेंगे वही आपके जीवन से खत्म हो जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं, साखी आँखी ज्ञान की, समुझ देख मन माय, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत ना। प्रत्येक व्यक्ति को साक्षी होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। तो साखी आँखी ज्ञान की, कौन से नेत्र की बात करते हैं? ज्ञान के नेत्र की बात करते हैं। ये ज्ञान की बात है, भीतर की बात है। साखी आँखी ज्ञान की, समझ देख मनमा। साहब कहते हैं, समझो, देखो, मनमा देखो, मन में देखो। और जब तक साक्षी नहीं होगे, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत ना। ये झगड़ा कहते हैं जन्म मरण का चक्र नहीं छूटेगा। इसके लिए एक ही उपाय है, वह साधना है, वह ध्यान है, वह भजन है, यही प्रक्रिया है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए वह साक्षी बने, सजग बने, अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करे। इसलिए साहब कहते हैं, हीरा सोई सराहिए। हीरा कहते हैं सिद्धांत, वही सराहनीय है। सह घनन की चोट, अनेकों घनों की चोट, तर्क की चोट सहन कर ले। कपट कुरंगी मानवा, परखत निकरा खोट। जो कपटी होते हैं, कुरंगी होते हैं, वो थोड़ी सी परख करते ही खोटे निकल जाते हैं। खरा खोट जिन नहीं परकाया, चाहत लाभ तिन भूल गवाया। साहब कहते हैं, खरा खोट को पहचान लेना चाहिए। सत्संग इसीलिए होता है, सत्संग में ही इस बात को समझना है। परखावे परखे सदा, सत्संगत के बीच, ताको हमारे बंदगे, किंचित रहे न की। साहब कहते परखावे और परखे सदा, कहाँ? सत्संग के बीच। ताको हमारी बंदगी, मैं भी उनकी बंदगी करने के लिए तैयार हूँ। क्यों? किंचित रहे न की, किंचन मात्र भी गंदगी नहीं रहती है, भ्रांति नहीं रहती है, निर्भ्रांत जीवन होता है, खुशहाल जीवन होता है, सुखी जीवन होता है। इसलिए सुख शांति की कुंजी है वह सत्संग है,
वह सद्विचार है, वह वही विचार से हम सबको गुजरना है। यही हमारी निजी संपत्ति है। इस निजी संपत्ति को हमें अर्जित करना है और इस निजी संपत्ति से ही हमें शाश्वत शांति और मुक्ति प्राप्त होगी। इसके हम जन्म सिद्ध अधिकारी हैं और जिसने ये काम नहीं किया तो समझ लो हमारा बेकार जीवन चला गया। अनादिकाल से अब तक चला आया है, ऐसे ये भी जीवन चला जाएगा। इसके लिए कल्याण के लिए हमें 4 रास्ताओं से गुजरना है: सेवा, सत्संग, स्वाध्याय और साधना। सेवा से अंतःकरण पवित्र करो, सत्संग से सत्यासत्य का बोध प्राप्त करो, स्वाध्याय से पुष्टि करो, साधना से मन निग्रह करो, मन को निर्मल बनाओ, जिसके पीछे साक्षात्कार होगा, रिजल्ट निकल के आएगा। इसलिए पहली बात है अंतःकरण पवित्र होना चाहिए, सच्चा ज्ञान होना चाहिए और सच्चा आचरण। सच्चे ज्ञान से हार्दिक संतुष्टि होती है और सच्चे आचरण से कल्याण होता है। इसलिए सभी भाई बहनों को आचरण संपन्न होना चाहिए, शीलवान होना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब शील की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, 3 लोक की संपदा, रही शील में आन। प्रत्येक भाई बहन को शीलवान होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। क्यों? शीलवान ही संसार में सबसे श्रेष्ठ है और शील में ही शाश्वत शांति और मुक्ति है, ऐसा समझना चाहिए। हमने थोड़ी बातें करें, आपने बड़े ध्यान से, प्रेम से शांति का परिचय देते हुए श्रवण किया। सद्गुरु संत समाज की तरफ से सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मंगल कामनाएं प्राप्त हों। आज अब इतना है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।